बहुत ही पुराने समय की बात है। एक अमीर व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर के लिए निकला। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था जिसे पार कर उसे दूसरे शहर पहुंचना था। लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वह घर से पानी लेकर नहीं चला था। वह सोचने लगा, काश मुझे थोड़ा पानी मिल जाता तो मैं उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। उसकी ये सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके सामने पानी से भरा एक मटका प्रकट हो गया। पानी पीकर उसने अपनी प्यास को शांत कर लिया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो खुद से बात करते हुए बोला, कितना अच्छा होता अगर मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल जाए, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते ही फिर से एक चमत्कार हुआ और विभिन्न पकवानों से सजी एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर खाना खाया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वो मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा। काश यहाँ एक नर्म बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वो उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी सभी ख्वाहिश पूरी होती जा रही हैं। वो इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक कल्पवृक्ष है, जिसमें सभी इच्छाओं की पूरी करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि ये जंगल तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा, तो कभी भी कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस जंगल में खुद की रक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, तभी कहीं से एक खूंखार तेंदुआ वहां आ गया। तेंदुए को अपने सामने देखकर वह इतना डर गया कि वहां से भाग भी नहीं पाया। तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक सोच ने उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच हमें सकारात्मक सोच की तरफ ले जाती है और नकारात्मक सोच हमें नकारात्मक सोच की तरफ ले जाती है। तो जीवन में प्रगति करने के लिए हमेशा सकारात्मक और अच्छा ही सोचो, तो सब अच्छा है होगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। भविष्य में अच्छी अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।